आज 8:30 बहुत ही हर्ष का विषय है। हमारे बीच में हिमाचल सरकार के तकनीकी शिक्षा मंत्री भ्राता राजेश धर्मानी जी कल के इवेंट में हमारे स्पेशल प्रोग्राम में आए थे, तो आज ये वापस जा रहे हैं। तो कल मैं इनका परिचय देना थोड़ा भूल गया था, समय भी कम था उस समय, लेकिन आप बाबा के यज्ञ स्नेही अनन्य रतन है। शुरू से बहनों के प्रति इनका बहुत ही रिस्पेक्ट और रिगार्ड है। मैं इनका एक छोटा सा प्रसंग सुनाना चाहता हूँ कि पहली बारी जब इनको एमएलए का टिकट मिला तो ये शायद उस समय बाबा के घर में जाकर के कोर्स कर रहे थे। तो कोर्स करते करते इनके 4 लेसन हो गए थे और 4 लेसन के बाद इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि 3 लेसन हमारे बाकी है, क्या ये माउंट आबू में हो सकते हैं। तो मैंने इनको खुशी खुशी माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। तो ये 3 दिन अपनी धर्मपत्नी सहित यहाँ आए थे। 3 दिन इन्होंने कोर्स करके बाबा के यहाँ से गए हैं। जाते हैं जो जब भी बहनें इनको जहाँ भी सेवा के लिए बुलाते हैं, ये कभी भी बहनों का डिसरिगार्ड नहीं करते हैं। सेवा में 5 मिनट में अपने अनुभव शेयर जरूर करें। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर सविता बहन जी, काश भाई जी, सभी यहाँ पधारी माताएं, सभी भाई, मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। डॉक्टर सविता बहन जी की मुरली, और जैसा उन्होंने अपने सादर वचनों में कहा कि दुनिया में हर समय जो है कुछ आपस में देशों में, समुदायों के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। आजकल भी रशिया यूक्रेन की, इजराइल की, आसपास के विभिन्न देशों के साथ लड़ाई जारी है। उसमें पहले जो पहलगाम में हमारे निर्दोष भाइयों की हत्याएं हुई, उसके बाद भारत पाकिस्तान का भी बीच में जो है इस तरह का कुछ समय के लिए संघर्ष रहा, और ऐसा ही संघर्ष समाज के हर स्तर पे भी चलता है, लगातार होता रहता है। हम समाचार पत्र पढ़ते हैं, टेलीविज़न पे या सोशल मीडिया पे न्यूज़ देखते हैं, हर दिन जो है ऐसी घटनाएँ सामने आती रहती हैं, हत्याओं की, चोरियों की, डकैतियों की, बलात्कार की, ऐसे हीनस क्राइम की भी, और दूसरे आर्थिक अपराधों की भी, अन्याय की भी, और अच्छी भी बीच में जो है समाचार आते हैं। कई जगह पे जो है सामाजिक सरोकार के भी काम होते हैं, हालांकि उनको मीडिया में थोड़ी कम जगह मिलती है। आज दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, इसको कलयुग का प्रभाव बोले या लोगों की जो लालसा, लालच, या इस तरह से आदमी का स्वार्थ बढ़ा है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। अब इसको ठीक कैसे करना? दुनिया की हर देश की सरकारें कानून बनाती हैं ये सोच के कि कानून बनाने से लोगों को न्याय भी मिलेगा, गलत कार्यों पे अंकुश भी लगेगा, लेकिन फिर भी ये निरंतर जारी है। कुछ एक छोटे देशों को छोड़कर जहाँ की जो जनता है वो थोड़ी इवॉल्व है, वहाँ पे अपराध कम है, लेकिन ज़्यादातर दुनिया के हिस्से में जो है वो अन्याय, घृणा, द्वेष,
भेदभाव की घटनाएं ज़्यादा है। इसका समाधान लोग मत जो है दुनिया के अंदर है, इनको कई गुरु चलाते हैं, उनके पास ढूंढने जाते हैं, धार्मिक प्रयोजनों में हिस्सा लेते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी आती हैं सामने कि वहाँ भी धर्म के नाम पे शोषण ज़्यादा होता है। हालांकि धर्म की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे कि धर्म तो आदमी साधारण व्यक्ति को परमात्मा से मिलाने का रास्ता दिखाता है। किस तरह से एक साधारण व्यक्ति उच्च कोटि का इंसान बनकर अपना जीवन जिए, वो रास्ता दिखाता है। शांति, भाईचारे, मेल मिलाप की, सद्भाव की, वैश्विक भाईचारे की, यहाँ तक कि साधारण व्यक्ति को ये भी भगवान ने जो है जिम्मेवारी दे रखी है कि आदमी आदमी के प्रति तो सहयोग करे, बल्कि आदमी को ये भी जिम्मेवारी निभानी है कि जितने भी जीव जंतु इस धरती पर हैं, हमने उनका भी संरक्षण करना है, उनके प्रति भी हिस्सा नहीं अपनानी है। यहाँ तक कि वनस्पति का भी संरक्षण करना है, पर्यावरण का भी संरक्षण करना है। ये जिम्मेवारी भी इंसान को भगवान द्वारा दी गई है। लेकिन धर्म का बहुत सारे लोग जो हैं गलत मतलब समझाते हैं। कुछ लोगों ने धर्म के नाम पर जो है अपने निजी फायदे उठाना शुरू कर दिए और उस वजह से बहुत ऐसी विवश घटनाएं भी सामने आती हैं कि जिन गुरु महाराजाओं को साधारण व्यक्ति भगवान का रूप समझता है, वही कई बार गुरु जो हैं वो उनके रक्षक ना बनकर उनके भक्षक बन जाते हैं, उनका शोषण करते हैं। ऐसे में ऐसी संस्था जिसका आधार जो है वो पूरी तरह से दादियों के हाथ में सौंपा और दीदियों के हाथ में सौंपा, जिनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, जिनका अपना कोई निजी स्वामित्व जो है उस संस्था के ऊपर नहीं, वहाँ पे थोड़ा सा एक समाधान नजर आता है। और हम देखते हैं कि हजारों की संख्या में हमारे ब्रह्म कुमार भाई बहनें निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं पूरे देश में, पूरी दुनिया में देते हैं और ऐसे लोगों के जीवन में परिवर्तन किया जा रहा है जो एक किस्म के, मैं कहूँगा कि आदर्श इंसान हैं या एक साधारण व्यक्ति से आध्यात्मिक तौर पे परिपक्व इंसान बनाने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। इस परिषद के अंदर भी हम देखते हैं कि किसी को ये भय नहीं है, अगर कोई अकेला भी या बहन या भाई इस परिसर में कहीं विचरण करता है, रात को करता है, दिन को करता है, तो ये भय नहीं है कि उसके साथ कुछ गलत होगा, उसका सामान चोरी होगा। यही उसका सबसे बड़ा जो है एक परिणाम जो है देखने को मिलता है कि जो हमारी बहनें विभिन्न केंद्रों के माध्यम से साधारण व्यक्ति को जो मोह माया में फंसा है उसको निकालकर एक आदर्श इंसान बनाने के ये जो प्रयत्न करते हैं,
उसका प्रतिबिंब यहाँ पे दिखता है। तो हमें इसको बढ़ाना है और जहाँ हमने अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाना है, भगवान जी का, बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है, व्यक्तिगत जो हमारी आध्यात्मिक मंजिल है वहाँ तक पहुँचना है, वहीं पर जो हमारे भौतिक दुनिया के दायित्व हैं उनको भी हमने सही तरीके से निभाना है। और मैं समझता हूँ कि जो जैसा मुझे मालूम पड़ा है कि 26 विभिन्न प्रभाग प्रजापति ब्रह्म कुमारी श्री विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाते हैं कि किस तरह से एक डॉक्टर को, जो भगवान का दूसरा रूप है इस धरती पे, उनके उच्च कोटि के लक्ष्य के साथ उनको जोड़ना है, ना कि सिर्फ पैसे के अपनी शोहरत से उसको जोड़ना है। उसी तरह से एक इंजीनियर को, एक प्रशासक को, एक राजनेता को, एक किसान को, मजदूर को, हर वर्ग के जुड़े हुए जो लोग हैं, हर व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, उनको एक उच्च कोटि की जिम्मेवारी के साथ जो है जोड़ना, उच्च लक्ष्यों के साथ जोड़ना। जब हमारे लक्ष्य ऊंचे होंगे तो स्वाभाविक है हम फिर गलत रास्ते नहीं अपनाएंगे। और जिस तरह से आज तनाव की वजह से बहुत सारी जिंदगियां तबाह हो रही हैं, हमारे तो एक कहावत थी कि चिंता चिता के समान होती है, और वो सच भी साबित होती है। डॉक्टर से भी बात करते हैं, किसी को बीपी, शुगर, हाइपरटेंशन, कैंसर या हार्ट की बीमारियां हैं, उनका वो मूल जो कारण बताते हैं वो तनाव बताते हैं। और तनाव से कैसे दूर रहना है, मैं समझता हूँ इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। मुझे भी थोड़ी सी निजी तौर पर भी मैं एक समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर्स को भी हमने चेकअप कराया, पीजीआई में भी कराया, शिमला एजेंसी में भी कराया, तो उन्होंने भी बोला ये भी तनाव की वजह से। लेकिन मैं कल सवेरे जब हम यहाँ पहुँचे तो जो समस्या हम दिनचर्या में सामना करते हैं, कल से वो आज तक अभी समस्या जो है 99% लगी। तो ये माहौल का असर होता है और आपका जो मानसिक स्थिति है उसका असर होता है। तो ये जो आपका एक नेक कार्य इस मिशन द्वारा आयोजित होता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले, इसके लिए हम सबको अपने प्रयत्न जो हैं और ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। तभी हम इस दुनिया को और बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। कल मीडिया से जुड़े भाइयों को आपने जो है इस तरह से वो और एक बेहतर इंसान बनकर अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को निभाएं। बहुत अच्छा आपने जो नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस आयोजित की 5 दिन की, और जिसमें टॉपिक बड़ा अच्छा रखा था कि किस तरह से मीडिया समाज में शांति, एकता और विश्वास बनाए रखने के लिए जो है अपनी भूमिका निभाएगा, बेहतर तरीके से कैसे निभाएगा, उसका एक्शन प्लान भी कल तैयार किया गया। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा कदम इस दिशा में आपने बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि आम जन के पास मीडिया के जरिए ही सूचनाएं मिलती हैं। अगर हमारे पास अच्छी सूचनाएं आएंगी, अच्छे लेख हमें पढ़ने को मिलेंगे जो एक अच्छी दिशा में समाज को मोड़ने से प्रेरित होंगे, तो स्वाभाविक है कि हमारा जो मिशन है, जो ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय का मिशन है, जो बाबा जी का जो एक सपना था, उस सपने को हम जो है प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा आसानी से हम उन लक्ष्यों को हासिल करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो मैं ज़्यादा ना बोलता हूँ, क्योंकि हमने बहन जी की हम बोली सुनी। मैंने तो मना कर रहा था कि इनके बोलने के बाद मुझे नहीं लगता कि हम बोलना अच्छा है, लेकिन इन्होंने कहा कि इनकी समापन के बाद आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो फिर जो फॉर्मल
कार्यक्रम था वो समापित हो चुका है, उसके बाद बोल सकते हैं। इसलिए आपके आदेश पे हमने जो है जो मेरे मन में एकदम जैसे जो भी विचार आए उनको मैंने आपके सामने रखा। इसमें कोई गलत मुझसे बोला गया हो तो उसमें क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ओम शांति।